स्टूडेंट्स अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें कभी कभी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर वर्ड जो है समझते हैं कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो सारा चीज़ मिक्स्ड। ऑलराइट, अलग अलग कंटेंट्स होते हैं मिक्सचर के। लेट अस सी थ्योरम का कॉन्सेप्ट कंटेंट है यहाँ पर। सबसे पहले इक्वल कॉर्ड दिया, बस, और ज़्यादा हिंट नहीं है। तब मैंने कहा था कि कुछ भी आप बिल्डअप करें ना तो एंड तो देखिएगा, तो एंड के समय तो ये माउंट एवरेस्ट वाला सवाल है। तो इक्वल कॉर्ड जब आप सुनते होंगे तो क्या याद आता होगा? कुछ गाना या 3 थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, या इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। Yes, equal chords subtend equal angle at the center. यहां से मिला दिया मैंने। तो ये कॉर्ड अगर ये एंगल x बना रहा है, ए बी कॉर्ड, दैट मीन्स तो ये भी x होगा। इफ ऐसे लिख देते, सिंस AB is equal to AC, this implies that angle AOB is equal to angle AOC. रीजन क्या देंगे? Equal chord subtend equal angle at the center. ये बस पहला चीज करके रुक गए। अब जैसे ही इसको रुकें तो थोड़ा देर तक और कुछ चीज जो बराबर आ रहे हैं उसको देखा जाए। अब ये दोनों मिला तो ट्रायंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SOS। तो इसको भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल BOD एंड COD OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB is equal to angle AOC from equation 1. OD is equal to OD common. अब इससे हमको फायदा क्या आ रहा है इन तीनों से? ट्रायंगल BOD is congruent to triangle COD by SAS. सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया कि CPCT से BD इज इक्वल टू DC, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। साथ साथ एंगल या बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और क्या हो गया? BDO इज इक्वल टू CDO, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। मैंने क्यों अपने मन से 90 का साइन दिया? क्योंकि लीनियर पेयर है तो इक्वल एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर व्हाट? राइट एंगल्स। तो एंगल BDO इज इक्वल टू CDO बट दे आर लीनियर पेयर। दिस implies that angle BDO is equal to 90 degree. Angle BDA is also 90 degree. ये भी तो 90 हो गया क्योंकि वो भी लीनियर पेयर हो गया। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट अभी लग चुका है इसमें। सबसे पहला क्या लगा? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल द सेंटर। दूसरा क्या लग गया? आपको कॉन्ग्रुएंसी लग गया। अब तीसरा हमको लगता है कि इफ AO इज इक्वल, गिवन है, यहाँ गिवन है AO 5 दिया हुआ है, AO 5 दिया है तो BO भी 5 होगा। हियर BO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस implies that AD is equal to 5 minus OD, 5 minus OD
लेट OD be equal to A, जब OD will be equal to A, this implies that AD will be equal to 5 minus A, यानी इतना लंबाई को हमने A सेंटीमीटर माना है, A सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 माइनस A सेंटीमीटर। अब आपको दो वेरिएबल्स हैं यहाँ, 5 माइनस A, तो A एक वेरिएबल है, दूसरा एक वेरिएबल है BD। तो दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABD, BD इज इक्वल टू अंडर रूट, या डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर 5 माइनस A द होल स्क्वायर। ये थर्ड या फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOD, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस 5 है, 5 स्क्वायर माइनस इतना को क्या माने A, तो इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ BD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, BD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, तो इन दोनों पार्ट ये इक्वल होगा, तो आ गया फ्रॉम 3 and 4 5 माइनस A 6 स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 5 माइनस A द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस A स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, तो 36 माइनस 25 प्लस A स्क्वायर माइनस 10A इज इक्वल टू 25 माइनस A स्क्वायर। 36 माइनस 25 माइनस A स्क्वायर प्लस 10A इज इक्वल टू 25 माइनस A स्क्वायर। ये दोनों तो कट गया। 10A इज इक्वल टू 50 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 14। तो A बराबर कितना आ गया 1.4। A बराबर कितना आ गया 1.4। तो जब A 1.4 आ गया तो हमको BD मिल जाएगा। BD स्क्वायर इज हाउ मच, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डेसिमल कैलकुलेशन है, मैं जान के फाइनल जो स्टेप्स है उसको रेड पेन से करता हूँ। ये फाइनल स्टेप्स है, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप, तो फाइनल स्टेप पर ध्यान दूंगा तो क्या होगा। फाइनल स्टेप में फाइनल स्टेप में BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस A स्क्वायर 1.4 होल स्क्वायर। 1.4 होल स्क्वायर में व्हाट विल हैपन, 1.4 स्क्वायर में नाउ व्हाट विल हैपन, 25 में से तो BD स्क्वायर 25 में से 1.96 घटाते हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर, एनीबडी कैन कैलकुलेट 23.04। 23.04। अब BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट 23.04। अब आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करिएगा, इसको लिखिएगा BD इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। 23.04 का रूट होता है 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 आ गया।
तो BD 4.8 हो गया, तो BC उसका डबल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली BC इज इक्वल टू ट्वाइस 4.8 इज इक्वल टू 9.6 centimeter. So this is the way it is done. Did you all understand?